सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियो, आरोप और प्रत्यारोप का दौर, चश्मदीदों के बयान और पुलिस को मिले सबूत। निकी हत्याकांड से जुड़ी इन तमाम चीजों ने केस की गुत्थी को इतना सुलझा दिया है कि पुलिस के लिए भी किसी नतीजे पर पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। निकी की बहन और उसके घर वालों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं ससुराल वालों ने अपने पक्ष में सबूत सामने रख दिए। इसी बीच कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिन्होंने निकी के पति विपिन की हरकतों से पर्दा उठा दिया। वहीं कुछ ऐसे भी जिन्होंने निकी की बहन और घर वालों के बयान पर सवालिया निशान लगा दिए। गौरतलब है, विपिन और उसके घर वालों से पुलिस की पूछताछ जारी है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में पुलिस की एक टीम निकी के घर वालों से पूछताछ के लिए भी पहुंची। पुलिस ने इस दौरान सबसे पहले निकी के पिता भिखारी सिंह के बयान लिए। इसके बाद निकी के भाई और बेटे से भी पूछताछ की गई। सभी के बयान अलग अलग दर्ज करने के साथ उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई गई है। अपनी जांच में निकी के पिता भिखारी सिंह से पुलिस ने सवाल किया, निकी को आग के हवाले कर घायल करने के बाद वो कब अस्पताल पहुंची? अस्पताल में कौन कौन लोग निकी को लेकर गए थे और वहाँ क्या बयान दिए गए थे? पुलिस के इन सवालों पर निकी के पिता भिखारी सिंह ने दावा किया कि जब वो अस्पताल पहुंचे तब निकी बोलने की हालत में नहीं थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सिर्फ निकी के ससुराल वाले यानी उनके परिवार के लोग ही थे। निकी को अस्पताल ले जाने का काम भी उन्होंने और उनके परिवार यानी निकी के ससुराल वालों ने ही किया था। गौरतलब है, इस बार निकी के घर वालों की बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग इसीलिए बनाई गई है ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या विवाद से बचा जा सके। तकरीबन 1 घंटे तक चली पूछताछ के बाद पुलिस निकी के घर से लौट गई। अभी तक नहीं मिला निकी का मोबाइल। इस मामले में एक और अहम पहलू सामने आया है जो कि पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है। निकी का मोबाइल अब तक नहीं मिला है। कंचन का कहना है कि निकी का फोन उनके पास कैसे हो सकता है, वो इस घटना के बाद बेहोश हो गई थी। वहीं दूसरी ओर ससुराल वालों का कहना है कि कंचन इस मामले में अहम कड़ी हो सकती है, क्योंकि जब वे निकी को लेकर अस्पताल पहुंचे तब कंचन ही घर पर थी। विपिन के परिजनों ने ये भी दावा किया कि जब कंचन घर से निकली तो उसके पास एक बैग था। हो सकता है कि निकी का मोबाइल कंचन ही अपने साथ लेकर घर चली गई हो। इस मामले में विपिन के चचेरे भाई देवेंद्र का कहना है, घटना के बाद निकी का मोबाइल कहाँ है नहीं मालूम। ये जांच होनी चाहिए कि कंचन बैग में भरकर घटना के बाद क्या ले गई थी। घटना के बाद वो खुद निकी को अस्पताल ले गए थे। निकी का मोबाइल कहाँ है वो कंचन ही बता सकती है। अस्पताल में विपिन की मां, पिता के अलावा बाद में रोहित भी पहुंचा था। यहां करीब 2 घंटे उपचार के बाद निकी को सफदरजंग अस्पताल एम्बुलेंस से रेफर किया गया था। इस एम्बुलेंस में निकी के पिता और आरोपी के पिता साथ गए थे। निकी को सफदरजंग अस्पताल में मृत घोषित कर दिया था। विपिन के परिजनों ने ये भी बताया कि वो निकी के शव को सिरसा लाना चाहते थे, लेकिन निकी के परिजन जिद कर शव को रूपवसा ले गए। हालांकि बाद में गांव वाले और ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप के बाद शव को सिरसा गांव ले जाया गया था। वहीं विपिन के परिजन मोनू का कहना है कि घटना के बाद विपिन और उसका परिवार फरार नहीं हुआ था। परिवार के लोग ही निकी को अस्पताल लेकर गए थे। अस्पताल में सिलेंडर फटने के बाद भी निकी ने ही डॉक्टरों को बताई थी। उनका कहना है कि विपिन और रोहित के बच्चों को कंचन ने बेघर किया है और वे कोर्ट के माध्यम से तीनों बच्चों की कस्टडी की मांग करेंगे। इस मामले में अभी कई गुत्थियां अनसुलझी नजर आ रही है। इनमें सबसे बड़ा जो सवाल उभर कर सामने आ रहा है वो ये है कि निकी का मोबाइल आखिर कहाँ गया। पुलिस का मानना है कि निकी के मोबाइल से ऐसी कई चीजों का पता लग सकता है जो इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है। हालांकि निकी का मोबाइल कहाँ पर है, किसके पास है, उसे कंचन अपने साथ ले गई थी या फिर ससुराल वालों ने उसे कहीं छिपा दिया? इन तमाम सवालों के बीच जवाब कहीं नहीं है। बहरहाल इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम देते रहेंगे आपको। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।